सभी को प्रणाम। डे 41 अध्याय 1 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है भावी पीढ़ी को इस अमृत से वंचित न करें। इस अमृत का मतलब यहाँ स्तनपान और माँ का दूध से है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो पिछले अध्याय में पिछले शीर्षक के अंतर्गत जो स्वाध्याय किया था उसमें दूध के महत्व, माँ के जो दूध का महत्व है वो समझाया गया था। उसी में देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। भावी पीढ़ी को इस अमृत से वंचित न करें। नवजात शिशुओं के निर्माण एवं विकास पर किसी भी समाज अथवा देश का भविष्य अवलंबित होता है। जन्मते ही शिशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ द्वारा होती है। पोषण का एकमात्र आधार बनता है माँ का अमृत तुल्य दूध। माँ का दूध एकमात्र शरीर को ही पोषण नहीं देता, वरन मानसिक एवं भावनात्मक विकास की भी भूमिका संपन्न करता है। दुर्भाग्यवश जिन बच्चों को जन्म लेने के बाद माँ की छत्र छाया नहीं मिल पाती, उनमें से अधिकांश जीवित नहीं रह पाते, असमय दम तोड़ देते हैं। किसी तरह जो जीवित बचते भी हैं उनका समग्र रूप से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास नहीं हो पाता। यहाँ बताया जा रहा है कि नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है तो उसको सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है पोषण के लिए वो होती है वो होता है माँ का दूध, जो अमृत तुल्य होता है। इसका कोई कंपेयर किसी दूसरे पोषण तत्वों से नहीं हो सकता है। नवजात शिशु का जो निर्माण होता है, उसका विकास होता है, सच में वो नवजात शिशु क्या होता है, किसी परिवार की इकाई होता है। परिवार से समाज बनते हैं, समाज से राष्ट्र बनता है। तो सच में अगर देखा जाए तो नवजात शिशु के निर्माण और विकास पर किसी भी समाज और देश का भविष्य अवलंबित होता है। जहाँ पर ये बच्चे जो हैं, कहा जाता है राष्ट्र के एक भविष्य होते हैं। तो हम अगर हर बच्चा का ऐसा निर्माण करें जो स्वस्थ तो रहे ही, साथ साथ उसका अगर सुसंस्कारित हो, तो एक तरह से माँ का दूध जब वो पीता है तो संस्कारित भी बनता है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वात्सल्यपूर्ण, वो स्तनपान के समय बहुत ही अच्छे से वो संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए माँ का दूध जो है बहुत ही अमृतुल्य तो होता ही है, साथ साथ बच्चे में इससे संस्कार भी डेवलप होते हैं। लेकिन जो बच्चे जो बच्चे जन्म लेते हैं और उसी समय उनकी माँ के किसी कारणवश दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो वैसे बच्चे जब इस अमृतुल्य दूध से वंचित हो जाते हैं तो उनका समग्र विकास में कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। इस युग को मनोवैज्ञानिक युग कहा जा सकता है। एक और जहाँ मनोविज्ञान के विकास द्वारा कितने ही नवीन जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, वहीं दूसरी ओर इस विद्या का दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने प्रचार कार्यों में मनोवैज्ञानिक तंत्र का खुलकर प्रयोग किया है। व्यावसायिक सफलता के लिए ऐसे प्रचार किए जाते हैं जो जनमानस की स्वस्थ मान्यताओं तक बदल देने में समर्थ होते हैं। विद्वानों का, प्रतिभावानों का एक वर्ग ऐसा है जो इनके इशारे पर नाचता है। बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती है। विद्वानों द्वारा प्रोपेगेंडा पर प्रामाणिकता की मुहर लगा देने पर स्वतंत्र विचारणा से रहित बहुसंख्यक वर्ग के मस्तिष्क में आसानी से प्रचार की बात बैठ जाती है। इन दिनों इस तरह के मनोवैज्ञानिक प्रयोग व्यावसायिक तंत्रों द्वारा प्रचार कार्यों में धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। वर्तमान युग को मनोवैज्ञानिक युग कहा जा रहा है और मनोविज्ञान के विकास के द्वारा कितनी नवीन जानकारियां प्राप्त हुई वो भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस विद्या का दुरुपयोग भी हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खास करके प्रचार कार्यों द्वारा मनोवैज्ञानिक तंत्र का खुलकर प्रयोग किया जाता है। ऐड होते हैं, उसमें बताए जाते हैं, जनमानस के स्वस्थ मान्यताओं तक बदल दिए जाते हैं प्रचार के द्वारा, स्लोगन देकर, लोगो लगाकर। तो इससे क्या है, एक तरह से जो कंज्यूमर होते हैं उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए ऐसे प्रचार किए भी जाते हैं। जनमानस की जो मान्यता है उसको बदलने में एक तरह से ये प्रभाव भी डालता है। विद्वानों का, प्रतिभावानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके इशारों पर नाचता भी है। अब बदले उन्हें क्या मिलता है, मोटी रकम मिलती है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा होते हैं लगा देने से स्वतंत्र विचारणा से रहित जो होता है वो स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पाते। अगर ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रचारों से दबाव में व्यक्ति आता है तो बहुसंख्यक वर्ग के मस्तिष्क में आसानी से क्या होता है, ये प्रचार की बात बैठ जाती है। जैसे डब्बाबंद खाना हो, डब्बाबंद दूध हो, डब्बाबंद दूध का पाउडर हो, उसमें ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्वों की प्रचार प्रसार की जाती है कि आम जनता जो है, बहुसंख्यक वर्ग जो है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और इस तरह व्यावसायिक तंत्र द्वारा इसका क्या है,
प्रचार धड़ल्ले से की जाती है, तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से उस पर प्रभाव आम जनता पे डाली जाती है। माँ का दूध शिशु के लिए सदा से एक सर्वोत्तम और परिपूर्ण आहार समझा जाता रहा है। कृत्रिम दूध का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों ने अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए उपयुक्त संबंध में मनोवैज्ञानिक प्रचारों द्वारा कितने ही प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी है, जिनमें से प्रमुख यह है कि अपने स्तन से दुग्ध पान कराने से माँ का स्वास्थ्य गिरता तथा सौंदर्य नष्ट होता है। स्वास्थ्य एवं सौंदर्य से बनाए रखने के लिए आकांक्षा हर युवा नाड़ी में होती है। संबंध प्रचार के प्रभाव से आधुनिकता के परिवेश में पली कितनी ही नारियों के मन में यह डर आरंभ में बैठ जाता है कि अधिक दिनों तक बच्चे को दूध पिलाना खतरे से खाली नहीं है, अपना स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों ही गंवाना होगा। फलतः वास्तविकता से अपरिचित नारियां शिशु के जन्म लेने के कुछ ही बाद अपने वक्ष का दूध पान कराना छुड़ा देती हैं तथा डिब्बे, बोतल आदि के कृत्रिम दूधों का पान कराने को बच्चे को पान कराने लगती हैं। अज्ञानतावश ऐसी नारियां अपने तथा बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के साथ भारी अहित करती हैं। वही प्रचार प्रसार की बात की जा रही है कि ऐसे प्रचार प्रसार के ऐसे मनोवैज्ञानिक तंत्र फैलाए जाते हैं कि जिसके मोह पास में आजकल की नारियां भी आ जाती है, जो आधुनिक ढंग से आधुनिक होती है और माँ बनती है, तो सोचती हैं स्तनपान कराने से उनका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो उनका अपना स्वास्थ्य और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए समय से पूर्व ऐसी नारियां जो होती हैं अपने बच्चे का स्तन कराना बंद कर देती है, लेकिन इसकी दूसरे पक्ष को नहीं देखती है, क्योंकि इस मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रसार में इतने वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो अपने आगे आने वाले बच्चे के निर्माण के लिए इस अमृत से वंचित करने में जरा सा भी नहीं हिचकते हैं। तो इस तरह का यहाँ परिवेश भी फैलाया जाता है ताकि डब्बेबंद दूध माँ के दूध की जगह बच्चे को अधिक से अधिक मिले, और वो काफ़ी पौष्टिक होता है, ऐसा करके उसमें कंटेंट भी दिए रहते हैं। लेकिन ये अहितकर होता है, क्योंकि माँ का दूध जो है अमृत तुल्य होता है और हम सब जानते भी हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के द्वारा इतना हमें मोहित कर दिया जाता है कि हम उस अमृत तुल्य दूध को एक तरफ रख देते हैं और डब्बे वाले दूध को ज़्यादा आसान समझने लगते हैं। जबकि देखा जाए तो माँ का दूध में ना कोई वायरस है ना कोई बैक्टीरिया का डर है, जबकि डब्बे बंद बोतल से दूध पिलाते हैं तो बोतल धोने की झमेला होती है, उसे खौलाकर साफ करने की, गर्म पानी से साफ करने की झमेला होती है, कोई इन्फेक्शन लगने का बच्चे का डर होता है। ये सब चीज़ें हम नहीं समझते हैं, लेकिन इतने मनोवैज्ञानिक दबाव में होते हैं हम कि हम फिर ये गलतियाँ कर ही बैठते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि बच्चे को पेयपान न कराने से माँ के स्वास्थ्य एवं सौंदर्य दोनों ही के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। विश्व के मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्रियों ने चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, जो इस मान्यताओं को निराधार साबित करते हैं कि स्तनपान से माँ का स्वास्थ्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अमेरिका में 8% महिलाएं वक्ष कैंसर से इसलिए ग्रस्त होती है कि वे अपने नवजात शिशुओं को अपना दूध पान नहीं कराती है। और सच में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है कि अमृत तुल्य इस दूध को हम निष्कासित नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे वक्ष में जो महिला जो माँ बनती है उसमें गांठ का रूप ले लेती है, वही आगे चल के कैंसर का रूप पकड़ता है। तो जो जहाँ हम स्वास्थ्य और सौंदर्य नष्ट होने की गलतफहमियां में पड़ जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का भी एक कारण बनता है। लेकिन जब जो माँ ये दुग्ध पान कराती है, पेयपान कराती है, वो कितनी स्वस्थ होती है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण एरिया में जाओ तो वहाँ महिलाएं अपने बच्चों को इतने प्यार से दूध पिलाती हैं। और आज क्या है, अधिकतर महिलाएं जॉब में चली गई, वो माँ बनती है तो तुरंत वो जॉब के कारण अपनी छुट्टी नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे ऐसे ही दूध से वंचित हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, डब्बे बंद वाले दूध का सहारा लेना चाहिए, लेकिन टोटली उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अगर करना भी चाहिए तो हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसलिए देखा जाता है मैटरनिटी लीव दी जाती है ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ हो और आप भी स्वस्थ रहें, और आप माँ बनने के बाद 6 महीने के कम से कम रेस्ट ले सके। मैटरनिटी लीव इसलिए महिलाओं को दी भी गई है जो वर्किंग होती हैं। तो इसका हम फायदा उठाएं और कोशिश करें कि हम बच्चे को अपने इससे अमृत तुल्य जो दूध है उससे वंचित ना करें। अपने देश में भी अब अबोध शिशुओं को वक्ष से पेयपान न कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मद्रास कैंसर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने इस प्रवृत्ति को घातक बताया है। उनके अनुसार भारत में भी वक्ष कैंसर की रोगी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस इंस्टीट्यूट में किए गए शोध एवं अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि महिलाओं में वक्ष कैंसर से ग्रस्त रोगियों के हार्मोन संबंधी दोष ही अधिकांशतः वक्ष कैंसर के कारण बनते हैं। यह दोष अधिकतर महिलाओं में शिशुओं को स्तनपान न कराने से उत्पन्न होता है।
तो यहाँ स्पष्ट है कि वक्ष कैंसर के कारण क्या है। हम अच्छी तरह से समझदार भी हम समझ भी रहे हैं, तो हम एक गलती ना करें। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, अपने बच्चे को इस अमृत तुल्य दूध से वंचित ना करें। अब हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी के नव निर्माण करने के जो हम संकल्प उठा रहे हैं इस स्वाध्याय के माध्यम से, उसमें ये पहला स्टेप है कि हम बच्चे को जन्म लेने के साथ ही स्तनपान कराएं। और जो पीले रंग के जो कहा जाता है कि जो दूध निकलता है शुरुआत में प्रथम बार, वो बच्चे के कहा जाता है कई ऐसे प्रतिरोधक रोगों से, मतलब कई रोगों से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है कि ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे और उसके अंदर प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़े। तो हम भावी पीढ़ी की इस अमृत से वंचित न करें, ये हम लोग गांठ बांध लें। सभी को धन्यवाद। आज का स्वाध्याय यही रहने देते हैं। प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।